हेलो, गुड इवनिंग। मैं बिहारी सर आज आपके सामने जब स्ट्रेस के इस यूट्यूब चैनल पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ए ए ए रेशियो बी रेशियो सी इतना तक कॉन्सेप्ट सीख चुके थे कि कैसे फाइंड आउट करना है कि जब ए रेशियो बी अगर कुछ भी दिया रहे, जैसे सपोर्टेड 1:2 दिया रहे, अब बी रेशियो सी सपोर्टेड 3:2 दिया रहे, ये सब हम निकालना सिखा दिए थे। अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट की ओर, जिसमें हमारा आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ए रेशियो A:B इक्वल टू 3:4, B:C इक्वल टू 5:6, C:D इक्वल टू 4:5, D:E इक्वल टू 2:7। तो हमको निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E, मैंने सारा का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका छोटा सा मेथड हम बता देते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 4, 5, 6 तक भी पूछ सकता है। तो चलते हैं यहाँ से A B C D तो हम लिख दिए, DE यहाँ है, पूछ रहा है DE का, तो D लिख लेते हैं। D:E इक्वल टू क्या है 2:7, ठीक है। A:B रेशियो C रेशियो D रेशियो E इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हमको खोजना है ए का खोजना है। ए दिया है, ए कहाँ पे दिया है जो आप चेकआउट कर लीजिए, ए कहाँ पे दिया है। तो ए सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आया यहाँ पे, और कहीं ए आया नहीं आया, तो क्या चलना है सीधे, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, गुना करके लिख दीजिए, गुना करके लिखना है 3:5:4:2। ए का मान हम लोग लिख लिए। अब बी पर जाना है। देखिए बी हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में कहाँ आया, यहाँ आया है, तो बी से आगे बढ़ना है। उसके बाद बी देखिए सेकेंड लाइन में कहाँ आया, ये यहाँ आया, यहाँ से यहाँ बढ़ना, और कहीं भी आया नहीं आया, तो सीधे चलेंगे नीचे की ओर और सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना 4:5, चलेंगे ऊपर से 4, ताकि कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो। तो 4:5:4:2, ठीक है। अब देखिए सी हमारे साथ कहाँ है, सबसे पहले सी इस लाइन में आया, यहीं यहाँ आया, सी पर चलते हैं। और कहीं सी आया है, हाँ यहाँ आया सर सी, देखिए सी यहाँ से सी, फिर सी यहाँ आया, फिर नीचे चलना है। तो बस इसी को लिख लेना है 4:6 4:6 4:4:2 हो गया। सी तक तो हम पहुंच गए। अब देखें डी, अब हमको खोजना है कि डी सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में कहाँ आया, डी यहाँ आया। अब देखिए यहाँ से ऊपर चलना है, और कहीं डी आया, हाँ सर यहाँ आया है, डी यहाँ आया, तो डी यहाँ चल के नीचे, तो लिख लीजिए, धन धुन नहीं दिखेगा, यहाँ से लिखते हैं। क्या लिखना है 4:6:5:2। अब देखिए कि हमारे पास ई का मान सबसे पहले कहाँ आया, यहाँ आया है। अब और कहीं तो नहीं आया है, तो यहाँ से सीधे ऊपर, अब सारा का मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, 4:6:5:7, बस हमारा रेशियो हो गया। अब देखिए अगर कहीं कुछ कट रहा है, मतलब कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। कहीं कैंसिल आउट हो रहा है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 को हम काट देते हैं, 4 4 4, और कहीं 4 4। अब देखिए 2 कहीं और कट रहा है, 2 2 2 यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ भी कैंसिल आ जाएगा, 2 काट देते हैं, 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 तो 3, और कुछ कट रहा है क्या,
5 कटेगा, 5 कटेगा तो यहाँ पर नहीं कटेगा, इधर नहीं कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर होगा, सिर्फ एक में होगा और तो कुछ नहीं कटेगा। 3 अगर चेक कर लेते हैं, 3 नहीं कटेगा, कहीं कटेगा। तो आप सिंपल लिख लीजिए 5 × 3 15, 5 × 4 20, 6 × 4 24, 24, 6 × 5 30, 7 × 5 × 3। तो ऐसा आप कर लीजिए 7 × 5 × 3 डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 × 5 × 7। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा हार्ड चीज नहीं है, ठीक। इसको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए, नहीं तो फिर से आपको हम एक बार समझा देते हैं। जैसे ए बी ऐसा क्वेश्चन आया कि 5 तक रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले ए को खोजना है। तो ए यहाँ पर आया है, उसके बाद ए कहीं आया नहीं सर, तो हम सीधा नीचे चलेंगे। फिर खोजना है, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए, शॉर्ट आउट हो गया। फिर देखना है बी यहाँ पर आया सबसे पहले, बी से चलना इधर। अब और बी कहीं आया नहीं सर, तो नीचे यहाँ चल जाना है, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, सी को खोजना। सी सबसे पहले इस लाइन में आया, सी यहाँ पे आया है, और कहीं सी आया, यहाँ पे आया है। फिर मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेना है, शॉर्ट आउट हो गया। अब देखिए डी यहाँ पे सबसे पहले आया है, तो डी यहाँ से चलना है। फिर कहीं आया है सर, यहाँ पे आया है, तो नीचे मल्टीप्लाई करके शॉर्ट आउट कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर ई कहाँ पे आया है, ई सबसे पहले यहाँ पे आया है, और कहीं आया नहीं, ऊपर चल जाना है, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। दिख रहा होगा, आप समझिए होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए पिछले क्लास में हम 4 नंबर पॉइंट या कॉन्सेप्ट तक हम बता चुके थे। अब ये वो क्वेश्चन डील करवाएं, इसके बाद आगे चलते हैं। एगो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है इससे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दिया रहे ए वाई बी, सी वाई डी, ई वाई एफ, जी वाई एच इक्वल टू के, ठीक है, इक्वल टू के। तो हम के का मान हम निकाल सकते हैं। के तो हमारा दिया हुआ है, इतना गिवन रहेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जो सोल्व कीजिएगा तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो हम सिखाते हैं, थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। के इक्वलिटी हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला सारा को अंश जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो नोमिनेटर, और नीचे वालों को हर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेटर। सारे को ऐड कर लेते हैं, सारे को ऐड कर लिए, तो ए प्लस सी इक्वल टू ई प्लस जी इक्वल टू, बस इतने ही तो। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या है नीचे बी प्लस डी इक्वल टू एफ प्लस एच, ठीक है। के का मान इतना अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो के का मान ये भी होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर क्वेश्चन में ए वाई बी, सी वाई डी, ई वाई एफ, जी वाई एच इक्वल टू के दिया रहे, तो के का वैल्यू एक तरीके से और निकाला जा सकता है इसी का प्रयोग करके, जो कि ये मान इसके बराबर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो छोटा सा एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं इसी पर, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आए, ठीक है। देखिए जो भी हम कॉन्सेप्ट बताए कि अगर हमारे पास ए वाई बी इक्वल टू सी वाई डी इक्वल टू ई वाई एफ इक्वल टू जी वाई एच इक्वल टू के गिवन है, तो के इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी वाई, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, ठीक है। ये जो के का मान होगा इसके बराबर होगा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, ठीक। इसको हम मिटाते हैं, आपको रिकॉल हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स बाई 3 प्लस एक्स इक्वल टू के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब बताइए अगर हम के का मान निकालना चाहे, तभी हम बताए थे के इक्वल टू
1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ऊपर वाले को पहले जोड़ेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स वाई, वाई 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स अब प्लस 3 माइनस 3 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आएगा, 9 प्लस 1 10, 2 3 प्लस 2 5, 10/5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2। अब आप थोड़ा सा समझिए कि अगर ये प्रॉपर्टी आप नहीं जानते, इस प्रॉपर्टी आप नहीं जानते, ये प्रॉपर्टी नहीं जानते, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टेकल आउट करते, माने कैसे सॉर्ट आउट करते। आप करते कि सर अगर ये हम नहीं जानते तो 1 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स बराबर 9 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स बराबर के लिखते, इक्वल टू क्या लिखते, इसको मानते 1, इसको मानते 2, ठीक। अगर सपोर्ट है तो इसको भी मान लीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं। तो आप 1 और 2 को लेकर चलते, यहाँ से क्या करते, फाइंड आउट एक्स करते, फाइंड क्या करते, एक्स का मान निकालते, फिर एक्स का मान इसमें रखते तब के का मान निकलता। लेकिन अगर हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं तो के हमारा आसानी से निकल फाइंड आउट हो गया। तो प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलते अगले प्रॉपर्टी की ओर। ओके, देखिए हम पूरा बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपरे ऊपरे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। जब क्वेश्चन बताएंगे ना तब आपको समझ में आएगा, सिखा देंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है अच्छा तरीका से, ठीक। थोड़ा सा आगे को प्रॉपर्टी है उसकी ओर चलते हैं। अगर हमारा कोई, इसको क्या बोलते हैं, ए वाई बी को A/B, A/B, A/B बोल सकते हैं, A/B बोलते हैं। अगर हमारे एग्जाम ए बड़ा है बी से, इसको क्या बोलते हैं, ए बड़ा है बी से, या तो फिर ए ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन, थोड़ा सा इसको हम सिखा देते हैं क्योंकि बोलना जान जाए। फिर अगर लिखा हुआ है ए छोटा है बी से, ऐसा सिंबल रहा है तो क्या बोलते हैं, ए छोटा है बी से, या तो फिर ए इज लेस देन बी, ठीक है। आप ये लिख लीजिए क्योंकि लिखने मतलब ये कहीं कहीं काम देगा। आप किसी को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको बोलने नहीं आ रहा, पढ़ने नहीं आ रहा तो काम देगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं इसी पर बेस, इसीलिए हम इसको बता देंगे। अगला कॉन्सेप्ट है, दिया हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर 6 तो बताए थे 7, पॉइंट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर, अगर ये बड़ा है बी से, ठीक, ये गिवन है, अब कह रहा है ए और बी क्या 0 से बड़ा है, ठीक। 0 से बड़ा कहने मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ए भी क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर पूछेगा क्वेश्चन में ए वाई बी, इसी में कोई नंबर जोड़ दिया, पॉजिटिव नंबर जोड़ दिया, चल नहीं रहा, इसी में पॉजिटिव नंबर अगर कोई जोड़ दे, ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स, ठीक है। ए एक्स जो है यहाँ लिख लीजिए, वेयर एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक। अब आपसे पूछे हम कि कौन बड़ा है, ए वाई बी बड़ा है या ए प्लस एक्स और बी बाई बी प्लस एक्स बड़ा है, तो आप क्या उत्तर दीजिएगा। आपको कभी कुछ नहीं पता है तो अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा आप मतलब अपना अंडरस्टैंड बढ़ाइए, सोचने का तरीका आप मेरे साथ चलिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से मतलब क्या होगा,
ए बाई बी 1 से बड़ा है, ठीक, ए बाई बी 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो x परसेंटेज जो चेंज हो रहा है, x 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 में परसेंटेज चेंज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, लिख सकते हैं इसको x बाई बी गुने 100। यहाँ पर देखिए कोई पॉजिटिव नंबर यहाँ पे ये x ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x में परसेंटेज चेंज जो हो रहा है x गुने x बाई ए गुने 100। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर सोच माइंड लगाते हैं तो सोच सकते हैं कि ये जो परसेंटेज चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ में, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऐड हो रहा है क्वेश्चन परसेंटेज चेंज में, ये क्या है, ये क्या है, ये बड़ा है किससे, बी से, बी बड़ा है ऐसे, ये तो सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी थी, यहाँ पर कम इफेक्ट डाल रहा है, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, कम इफेक्ट डाल रहा है, कितना चल रहा है, कम इफेक्ट, कम इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या है, ये ए से छोटा है, ये ए से छोटा है, तो आधार में हमारा ये आ जाएगा, माने बेस में नीचे जा रहा है बी, बेस में बी जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चेंज हो रहा है बेस में अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पर x का इफेक्ट ज़्यादा है, कह सकते हैं कि डोमिनेट कर रहा है अंश से, ऊपर वाले से क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। जब ई हमारा यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है तो कोई भी फिल्म में आप देखिएगा कि हर अगर बेस बड़ा हो रहा है तो क्या होगा, ये पूरा फिल्म को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, पूरा फिल्म को छोटा कर देगा। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि ये फिल्म क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि ए बाई बी बड़ा है ए प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स। कहने का मतलब हमारा क्या है, वेयर एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बड़ा है बी से और ए बाई बी में कोई पॉजिटिव नंबर, हर में भी कोई पॉजिटिव नंबर अगर ऐड कर दे तो वो भिन्न पहले वाले से छोटा हो जाता है, क्योंकि बेस पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। बेस बड़ा हो जाता है तो पूरा भिन्न को क्या कर देता है, छोटा कर देता है पहले वाले से। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कहीं अगर क्वेश्चन में मिलेगा तो हम आपको समझा देंगे, आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा है, छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत काम का कॉन्सेप्ट नंबर 8। इफ़ a1 बाई b1 a2 बाई b2 a3 बाई b3 a4 बाई b4 an बाई an so on so on are unequal fraction then value of ratio a1 a2 a3 an और b1 b2 b3 bn lies between lowest and highest value of this fraction। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि a1 बाई b1 a2 बाई b3 b2 a3 बाई b3 a4 बाई b4 an बाई an अगर अनइक्वल फ्रैक्शन है, मतलब बराबर नहीं है आपस में, देन तब वैल्यू ऑफ रेशियो जो ये है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, अगर इसका रेशियो निकालेंगे और प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3, तो इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे ये बड़ा होगा, और इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा
उसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उससे ये क्या होगा, छोटा होगा। मतलब इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे ही बड़ा होगा, और इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा इससे ही छोटा होगा। ठीक है, अब समझ लिए, बस यही है। अब देखिए इस पर थोड़ा छोटा सा एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक, आप समझिए होंगे, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत काम का चीज़ है, बहुत। देखिए वो क्वेश्चन है 1/2 1/2 3/4 क्या दिया है, 1/2 1/2 2/3 1/3 4/7 9/8 और कुछ है 9/8 9/8, बस इतना ही। एक और दिया 4/9 4/9। अब कह रहा है अगर हमसे पूछे कि इसका और इसका जो वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन होगा वो किसके किसके बीच का होगा, तो इसमें जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा होगा। कहने मतलब अगर हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 + 2 + 1 + 4 + 9 +4/2 + 3 + 3 + 7 + 8 + 9, इसको आप मान लीजिए क्या x, इसको आप मान लीजिए पूरा का y। ये कह रहा है कि x/y किसके किसके बीच होगा। तो हम अभी आपको बताए थे जो 1/2 2/3 जो सभी फ्रैक्शन दिया हुआ उसमें जो सबसे छोटा होगा उसके बीच, उससे ये क्या होगा, बड़ा होगा। और इसमें जो सबसे बड़ा होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो आप देख लीजिए सबसे इसका वैल्यू क्या होता है 0.5, इसका निकालिएगा तो क्या होगा 0.6, इसका निकालिएगा तो क्या होगा 0.3 कुछ होगा, इसका निकालिएगा तो क्या होगा 0.5 और समथिंग होगा, इसका निकालेगा तो 1 से भी बड़ा, इसका निकालेगा तो 0.4 समथिंग होगा। अब देखिए कि सबसे छोटा हमारा क्या है, ये है तो 1/3, और इसमें सबसे बड़ा कौन आया, ये है क्योंकि 1 से भी क्या है बड़ा, क्योंकि जो बेस है नोमिनेटर में 9 है, बेस 8 है, तो इससे तो ये छोटा है यानी 1 से बढ़ा जाएगा। तो क्या होगा 1/3 और 9/8 के बीच आएगा। ये बहुत काम का चीज़ है, ये बहुत काम का चीज़ है। इस पर क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, SSC हो गया आपको, LDC हो गया, इसमें क्वेश्चन आते रहता है। आप इसको एक बार और समझ लीजिए। अगर 1/2 2/3 1/3 4/7 9/8 4/9 अगर दिया हुआ है तो देखना है कि अगर पूछे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2 + 3 + 4 3 + 7 + 8 + 9, इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, छोटा हो जाएगा लिखने में। चलिए स्टार्ट। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, फिर से आप लोग एक बार कॉल कर दीजिए। अगर 1/2 2/3 1/3 4/7 9/8 4/9 दिया हुआ, हमसे पूछे कि इसका और इसका रेशियो किसके किसके बीच आएगा, तो जो ये सारा फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें जो सबसे छोटा होगा, तो इसमें सबसे छोटा क्या है 1/3, तो 1/3 से बड़ा और 9/8 से छोटा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ठीक, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगले कॉन्सेप्ट की ओर देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत काम का है। 9 नंबर कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर दिया हुआ है दो वो इक्वेशन दिया हुआ है a1x b1y c1z = 0, a2x b2y c2z = 0, जहाँ हमको कह रहा है a1/a2 b1/b2 c1/c2 आर अनइक्वल फ्रैक्शन, मतलब इक्वल नहीं है। तो दो इक्वेशन 3 वेरिएबल, हमारा इक्वेशन कौन कौन है, ये होगा 1 और 2। अब वेरिएबल कौन कौन है x y z। तो जब भी रहे ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि दो
इक्वेशन और 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में, तो हम एक्स वाई जेड का प्रॉपर वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आप हम हिंदी में लिखते हैं तो आप सोच समझिएगा, इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड को नहीं निकाल सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, और वहाँ भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 आर अनइक्वल फ्रैक्शन है, तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बट x बाई जेड का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि एक्स वाई जेड का रेशियो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हम बताया आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स बाई जेड हम इसे लिख लेना है। आप ये ध्यान दीजिए। और जब x का मान लिखने चलना है तो b, ये x का जब x के नीचे जब हमको लिखना है तो x को छोड़कर b1 c1 और b2 c2 लिख लिए। और जब b में चलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं जाना, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। b2 में चलेंगे, बाई में लिखना है, तो बाई का सारा छोड़ के तो c1 c2, उसके बाद a1 a2, ठीक। यहाँ c1। अब देखिए जब हम जेड में जाएंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसका सारा छोड़ देना, इसमें आना है तो क्या लिखेंगे, a1 b1 a2 b2। अब क्या करना है, ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। आप इसको लिख लीजिएगा, कहीं आपको मिलेगा नहीं। अब क्या करना है, बहुत आसान तरीका है, यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, यहाँ से तो b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 रेशियो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, ठीक। यहाँ पे रेशियो लगाइए, a1 इंटू b2 माइनस ये क्या है, a2 है ना, a2 इंटू b1, ये हमारा फाइनल रेशियो। कहने का मतलब हुआ, अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल में दिया हुआ है, तो उसका हम रेशियो तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका एक्स वाई जेड का एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी थे। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि सेटअप ठीक से नहीं काम कर रहा था, मतलब हमारा जो सेटअप है कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तो फिर हम अगले क्लास में कल से कंटिन्यू हम लोग रहेंगे और आगे चलेंगे। एक क्लास और थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरी है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। आप मेरा चैनल जो है जॉब एक्सप्रेस सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हर एक व्यक्ति को एक शेयर जरूर करना है, बस एक शेयर आप लोग कीजिएगा तो मतलब हमें लगेगा कि आप हमसे प्यार करते हैं। एक शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।